सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल से जो पीपल्स पार्टी ने एक जेस्टर दिखाया है उसकी हर जगह वाह वाह हो रही है, उसकी हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोग सर जोड़कर भी बैठे हैं और ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है। लोग इस पर तज़्ज़िये भी दे रहे हैं, लोग इस पर क़यास आराइयाँ भी कर रहे हैं कि अचानक हुआ क्या। जो पीपल्स पार्टी ने बरक्स पंजाब के इतना अच्छा जेस्टर दिखाया कि सईद गनी साहब खुद पहुंच गए सुहेल आफरीदी साहब को लेने के लिए। बीच में कुछ खबरें आई कि जी जलसा होगा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी शायद हाथ करने जा रही है, या वो फैसल बाडा साहब ने जो ट्वीट की थी टोपी पहनाने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने टोपी पहनाई है। पीटीआई थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म की उसके लोग हैं, उसके कारकुन हैं, उसके वर्कर हैं, उसके सपोर्टर हैं, ख़ुद पीटीआई है, तो शायद इस वजह से उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया। लेकिन फिर आखिर शर्जील इनाम मेमन साहब का एक बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट और बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जलसे की इजाज़त दे दी गई है, एनओसी जारी कर दिया गया है, ताहम जो शराइत हैं उनको तस्लीम करना होगा। अमन अमान का कोई मसला ना हो, सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो, टाइम पर शुरू करें और टाइम पर ख़त्म करें। जब आज जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी तो जो साबिक़ एमएनए हैं पीटीआई के, उन्होंने भी थोड़ी सी बात की, लेकिन मेरा ख्याल है अब उसको ज़्यादा बात करने की हमें इस पर ज़रूरत ही नहीं है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बात यह है कि आज जो एक ताल्लुक़ कायम होने जा रहा है पीटीआई और पीपल्स पार्टी का, एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उसको कंटिन्यू किस तरह से करना है, ये दिमाग में सोचने वाली बात है, इस पर दिमाग को चलाने वाली बात है। और मेरा ख्याल है शायद अगर कुछ लोग बैठेंगे तो इसको सोचेंगे। पीटीआई के साथ हमेशा ये शिकायत होती थी कि वो सियासी जमातों से बात नहीं करती, तो मेरा ख्याल है इसको बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से मामले को आगे लेकर चलना होगा। ऑल दो कि इस पर भी एतराज़ है कि सुहेल आफरीदी साहब, जो और काफ़ी हद तक जायज़ भी है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी वो इस्लामाबाद बैठे होते हैं, कभी वो सिंध जा रहे हैं। उनका फोकस और उनकी प्रायोरिटी उनका अपना सूबा होना चाहिए जो कि दहशतगर्दी के निशाने पर है, और मेरा ख्याल है किसी और को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल हुसैन चौधरी साहब ने, पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ इस वीडियो लिंक पर मौजूद है। बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है और कादिर मंदुखेल हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बशीर मेमन प्रेसिडेंट है PMLN सिंध के। सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कादिर मंदुखेल साहब, अगर आपसे इस बात का आगाज़ करूं कि अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था और अभी भी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन ये जो बाग़े जिना में इजाज़त देनी है नहीं देनी है, वहाँ पे कल जलसा होगा नहीं होगा, और इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि सुना है कि 25 लाख रुपए कुछ सिक्योरिटी के इसके उसके वो पे भी हो चुके हैं, तो आज सवाल नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। मामला क्या है? बैठे हुए थे किसी चैनल पे, उसने ऐलान किया है और उस वक्त मैंने पार्टी से पूछे बगैर मैंने वेलकम का और सिंधी अजरा को टोपी पहनाने का और दावत देने का ऑफर की है, क्योंकि मुझे पता है मेरी पार्टी कभी भी इन चीजों को मना नहीं करती है। फिर बिलावल साहब की खसूसी हिदायत आ गया कि उनको जो जलसा है वो करने दे और उनके लिए जो भी इंतजाम आते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बाग जुना जो एरिया है कैद-ए-आज़म मज़ार, वो वफाकी हुकूमत के उसमें अंडर आता है। तो आज मुस्लिम लीग नून के कुछ नादान साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके खिलाफ वो बात की है कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, और फिर साथ साथ ये भी कहा कि उनके साथ अफगानी लोग गए। भाई कौन सी अफगानी? अगर आप पठान को, मैं भी अफगानी हूँ, हर पठान को अफगान कहते हैं, हर पठान को अफगानी कहते हैं, खान कहता है, पुख्तून कहता है, पश्तून कहता है, ये मुख्तलिफ नाम है। आप अगर पश्तून साथ है तो आप कह रहे अफगानी साथ है, तो अफगानी तो सारे पठानों को कहते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये थोड़ी सी जो ना वो कुछ बशीर मेमन साहब, मुझे पता है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, और मुझे ये भी यकीन है कि वो चंद लोगों ने जो किया है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए ने बात की है कि एक तो पठानों को जो है ना वो अफगानी से मुराद वो अफगानिस्तानी का, कोई अफगानिस्तानी नहीं है, सब पाकिस्तानी है, पश्तून है। और साथ साथ ये कि उन्होंने मुखालफत की है कि उनको जलसे की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। कल ट्रैफिक का पूरा उन्होंने जाम किया है। तो यकीनन जब कोई लीडर आता है यहाँ पे कोई इस्लामी का या किसी पार्टी का कोई जलसे जुलूस, की वजह ये है कि 5 बजे के बाद दफातर बंद होते हैं, तो सारे लोग जो है ना, मैं खुद 5 बजे या तो पहले कोशिश करता हूँ या थोड़ा सा लेट जाता हूँ ताकि ट्रैफिक से बचा जाऊँ। तो ये तो आम रूटीन है कराची का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी बात पे कायम है और इंशाल्लाह उनको इजाजत देगी और
अगर नून लीग भी थोड़ा बहुत आगे हुआ तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी उनसे भी दरखास्त करेगी, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत है, उनको इजाजत मिलनी चाहिए। बाकी ये कि मैं ये कहूंगा मैं वापस आती हूँ, बाकी बाद में कर लीजिएगा। एक सेकंड मुझे टाइम दे दे, मैं जरा बशीर मेमन साहब, हाँ चौधरी साहब बैठे हुए, मैं बशीर मेमन साहब से इसका जवाब ले लूँ, फिर जरा चौधरी साहब के पास भी जाते हैं। बशीर मेमन साहब, हुकूमत सिंध की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो वेलकम कर रही है और एक अच्छा जेस्टर भी जा रहा है बरक्स पंजाब के नून लीग के। आपको क्या एतराज़ है और क्यों एतराज़ है अगर पीटीआई वहाँ पे जलसा कर लेती है? तो आपसे मुराद आपकी जमात को। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको और आपके व्यूअर्स को और पार्टिसिपेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है, मैं खामखा में आपको कोई बात करूं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। पंजाब में इनके साथ जो हुआ, पंजाब में जो इनके साथ हुआ, नहीं पंजाब छोड़ दें सर, मैं ये पूछ रही हूँ बशीर मेमन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप इस हक में हैं, आप इस हक में हैं कि पीटीआई कराची में जलसा कर ले? बेटा मैं पूरी बात तो कर दूं ना। श्योर सर। मैं देखिए ना, आपने मुझे एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे दूंगा। श्योर सर टेक इट। वैसे ही इनके पास लोगों ने आना नहीं है, लोगों ने आना नहीं है, इन्होंने कोई ना कोई बहाना जरूर बनाना है, बहाना कोई ना कोई जरूर बनाना है कि जी हमें टेंट नहीं रखने जा रहे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब इसमें नून लीग की हुकूमत है जिसने जाकर के गेट बंद कर दिए। हमारे पुलिस हमारे अंडर में आती है कि हमने जाकर के वो गेट बंद कर दिए, हम उनको रखने नहीं दे रहे। इन्होंने कोई ना कोई बदतमीजी की होगी उधर के स्टाफ के साथ, इन्होंने कोई ना कोई उसके साथ कोई हाई हैंडेडनेस की होगी, जो मैं समझता हूँ, जो कि इनकी आदत है, जो कि इनकी आदत है। उन्होंने कोई ना कोई इस तरह की हरकत की होगी, तो लोकल के स्टाफ ने किया होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये तो हम हाइपोथेटिकल, आप माजरत के साथ बात करें कि किया होगा। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप इस हक में हैं कि वो जलसा कर लें, आपकी हुकूमत को, नून लीग को, वफाक को कोई एतराज नहीं। इनके पास लोगों ने आना ही नहीं होगा बेटा, आना ही नहीं है इनके पास लोगों ने, इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाना है। वो तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे ना। मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि वफाक नून लीग की हुकूमत को तो कोई एतराज नहीं है कि अगर ये जलसा करे कराची में? एतराज है, ये एतराज नहीं है। नून लीग की हुकूमत ही नहीं है तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो सिक्योरिटी सिचुएशन देखता कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है नहीं है, ये है वो है, जाहिर है जो मुझे जो चले मैं ठीक है। जरा अब एक तो फैसल चौधरी साहब को ये भी है, चाहे कादिर मंदोखेल साहब भी लॉयर हैं, फैसल चौधरी साहब भी लॉयर हैं। फैसल चौधरी साहब, ये क्या आपको मामला लग रहा है? ये कुछ अजीब सा डाइसी सा सूरत हाल हो गई है। एक तरफ गले लगा रहे हैं, अजरक पहना रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, बाकी जना के दरवाजे बंद हैं, वो वफाक के कहते हैं वफाक की ने इजाज़त देनी है। नून लीग बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत थोड़ी है जो मैंने इजाज़त देनी है। मामला क्या चल रहा है? थैंक यू। गुजारिश है जी कि सबसे पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कल जो जेस्चर दिया है उसको तो बाहर सूरत वेलकम करना चाहिए, और नून लीग की तो डेफिनेटली उनकी तो जहाँ भी बस चलेगा, जैसे पंजाब में भी उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं तरीके तफज़े पाकिस्तान की, वो तो चुप करके जा रहे थे। और जो उनका मामला है, कमिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ जलसा, देखिए अगर वो कहते हैं वफाक की हुकूमत है तो प्रोविंशियल जगह दे दें, वो उनसे बात कर लें, क्योंकि आपने एक अच्छा जैसे दिया है वो जैसे कायम रहना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं फ़हीम की इस बात से एग्री नहीं करता। फ़हीम खान हमारे फॉर्मर एमएनए हैं, भाई है मेरा, कि हमें एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आप कानून के मुताबिक चलें, एनओसी मिलेगा तो 100 दफ़ा जलसा कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो अपना पॉलिटिकल एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। तो उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात को गड़बड़ करने की ज़रूरत है। अच्छा जैसे दिया है पीपल्स पार्टी ने, तो उसका जवाब भी अच्छे जैसे से आना चाहिए। और कराची ने वेलकम किया है, बड़े अरसे बाद एक एक्टिविटी हुई है। मैं समझता हूँ कि सुहेल खान अफरीदी का ये जो लाहौर और कराची जाना है, ये बायस इस्ताइश है। उसने वो काम किया है जो कि पहले लीडर नहीं कर सके, जो लोकल लीडर हैं वो नहीं कर सके। और तरीके तफज़े पाकिस्तान इस दौरान लाहौर गए हैं, वो भी एक अच्छी बात है। और वहाँ पे जाके वो अपनी जो नॉर्मल सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। और इस सारे मामले को जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो तो एक आईनी हक है, कानूनी हक है।
कोई ऐसा मामला वजह तो नजर नहीं आता कि देखिए फैसल चौधरी साहब, एक एतराज़ और भी उठता है। ठीक है, आप उसको बड़ा अच्छा खुशाइन करार दे रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब के कि कभी वो पंजाब जा रहे हैं, फिर कभी इस्लामाबाद आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, फिर वो कभी सिंध जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो पहली जिम्मेदारी है या जो उनकी प्रायोरिटी है वो सूबे की गवर्नेंस होनी चाहिए। आप अपने सूबे की गवर्नेंस छोड़ के दहशतगर्दी के मामलात हैं, दीगर गवर्नेंस के मामलात हैं, उनको छोड़ के अगर आप सिर्फ एक सियासी कारकुन का रोल अपनाएंगे तो फिर इस पे लोग एतराज़ करेंगे और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जायज़ एतराज़ है। देखिए बात यह है जी कि अगर वो सीएम वहाँ पे जाते हैं तो पूरा गवर्नमेंट और मैकेनिज्म तो मौजूद है। वहाँ पे गवर्नेंस का को क्या इशू आ रहा है? क्या सीएम वहाँ से अगर 2 दिन के लिए कहीं पे गए हैं तो वो बस औकात बाहर भी चले जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, शहबाज शरीफ तो कभी कभार पाकिस्तान आते हैं, तो इससे गवर्नेंस का इशू और तरह से है। डे टू डे अफेयर्स में नहीं कोई काम रुकावट पड़ती, तो ये तो बेजा एतराज़ है। एतराज़ तो ये हो कि अगर कोई केपी में इस वक्त कोई बड़ा हादसा हो जिसको आप ये कहें कि जी इग्नोर करके चले गए हैं, वो भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, और मामले जो कंट्रोल में है। ये देखिए आप ये जो गुफ्तगू है यहाँ पे हम रोज आके करते हैं, हम भी बैठे होते हैं, कादर खैर भी बैठे होते हैं, बशीर मेहमद साहब के साथ भी गुफ्तगू होती रहती है। गुजारिश है जी कि ये बड़ी सती नौयत की बातें हैं। हम सबको ये एहसास इस वक्त करना चाहिए जो सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान को, और उसमें सबसे बड़ा थ्रेट अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम जन्म ले रहा है। किसान, ज़मींदार, कारखानादार, दुकानदार, मजदूर, आजर अजीज सब परेशान है, तनख्वाहदार तबका। चले हाँ, मैं देखिए ये बात तो मैंने पहले भी की है कि डेफिनेटली जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे आने की ज़रूरत है। और अब कुछ लोगों की नज़रें, कादिर मंदुखेल साहब, कुछ लोगों की, और इनफैक्ट फवाद चौधरी साहब, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी और दीगर लोग हैं, उनकी नज़रें जरदारी साहब पर भी है, क्योंकि जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह भी हैं और सियासत में उन्होंने डबल ट्रिपल PhD भी की हुई है। अब जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान इससे जो एक नए ताल्लुक़ की शुरुआत, अगर हम इसको कहना चाहें और शायद कह सकें, अगर ये वाकई हो गई, कल तक ये रही, जो कि थोड़ा सा जो टेम्परामेंट है PTI का वो भी थोड़ा सा इतना आसान वो नहीं होता, बट स्टिल अगर ये करते हैं तो क्या जरदारी साहब इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो शायद एक गेम चेंजर साबित हो जाए। देखिए जरदारी साहब का आप तो उस चीज से अंदाजा लगा ले कि ज्वाइंट सेशन से जब एज सदर पाकिस्तान उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने ऑफर किया उस वक्त भी PTI को। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने खुर्शीद शाह साहब के जरिए उनको ऑफर किए कि गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं माना उन्होंने। उसके बाद जाके कई मौके पे मुझ जैसे कारकुनों ने, हमने हर जगह यही बात की है। फैसल चौधरी साहब के साथ हमारे कम से कम दर्जनों शो हो चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों के बावजूद PTI जो है ना वो अपनी एक सोच है, तो मेरे ख्याल में अल्लाह अल्लाह करके अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। और मैं ये सोच रहा हूँ फैसल चौधरी साहब को मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की बात मानते, आज PTI का वज़ीर आज़म होता, तो ये फॉर्म 47-45 के हिसाब किताब भी हो जाता जो उनके दिल में खदशा है, ये कमीशन वमीशन का भी हो जाता, और भी चीजें जो बेहतर हो सकती थी। लेकिन गलती तो की है, असम्बलियां तोड़ के फिर वज़ीर आज़म की सीट न लेके, और अब भी अगर वो दूर होते हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए ये महमूद खान अचकज़ई साहब को, माजरत के साथ फैसल चौधरी साहब, अब महमूद खान अचकज़ई साहब को आपने सरबराह बनाया, किसका सरबराह बनाया? पश्तूनख्वा पार्टी का बनाया या PTI और तमाम पार्टियों को बनाया? अगर PTI और बाकी लोग तो वो बेचारे के तो पंजाब में लोग नहीं है, आपने उसको अकेले भेज दिए, तो वो तो चलो ठीक है, नून लीग ने थोड़ी बहुत अपनी जो है सपोर्ट करके उनके प्रोग्राम को थोड़ा हाईलाइट कर दिए, नहीं तो वो बेचारा सिंगल तो इसके लिए तो नून लीग का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन कादिर मंदुखेल साहब, इससे पहले कि मैं बशीर मेमन साहब के पास जाऊं, ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी, नो डाउट कि उसने बड़ा अच्छा जेस्टर दिया, बल्ले बल्ले हो गई है, वाह वाह हो गई है, लेकिन तारीख ऐसी है नहीं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ। माजी करीब में 28 नवंबर 2025 को तहरीक इंसाफ के कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज हुआ। पुलिस ने क्रैकडाउन किया, अलीम आदिल शेख समेत 20 अफराद को, जायद कारकुनों को PTI के गिरफ्तार किया। 5 अगस्त 2025 बानी PTI की रिहाई के मुतालबे के पे कराची के कई इलाकों में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने भरपूर क्रैकडाउन किया।
उसके अलावा भी है जो 25 अगस्त 2025 को कराची में पीटीआई का पुरअमन मार्च बनारस चौक के जाने वाले पुलिस ने एहतजाज रोक के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया। सुन लीजिएगा ना, पहले मेरी सुन ले फिर मैं आपकी सुनती हूँ। वो सारी कहानी पता है, फिर आप आदि फरियाल को जो पीटीआई ने घसीटा तो आप लड़वाने वाली बातें कर रहे। मैं लड़ाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कल आपने ना मेरी बात सुने, मेरा सवाल फरियाल तो रात 12 बजे थाने अस्पताल से घसीट के जेल में, वो भी देखो ये बिल्कुल किया। देखिए मैं उसको डिनाई नहीं कर रही कादिर मंदुखेल साहब, मैं जानना ये चाह रही हूँ। गालियां देते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। अच्छा चल रहे हैं तो आप अच्छा होने दें, इससे भी अच्छा करें। तो अच्छा लेकिन ये सवाल तो बनता है ना कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल के जंगल हरा हो गया, इसके पीछे कौन सी वो कार फरमाया हिकमत अमली या ऐसा कौन सा? सुन ले एक बार फिर सुन ले, सुनाए, ठीक है, एक बार फिर सुन ले। माजी में क्या महमूद खान अचकज़ई कोई नकलें नहीं उतारी थी उन्होंने? सर ये 2 महीना पुरानी बात है, ये माजी नहीं है, ये 2 महीना 1-1.5 महीना पुरानी बात है। अच्छा तो यही, चलो ठीक, मैं मान गया, पुरानी बातें छोड़ देते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा रवैया, एक जमहूरी रवैया के साथ, चलो माजी को छोड़ दिया, हमने गलती की या उन्होंने बदमज़गी की उसको छोड़िए, ठीक है। लेकिन आज आप देख ले कि मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बैठा हुआ है बशीर मेमन साहब, सिंध का सदर को पता नहीं किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप इससे अंदाजा लगा ले। और आप इससे अंदाजा लगा ले कि यहाँ जो शख्स गवर्नर बैठा हुआ है और वो गवर्नरी जबरदस्ती करे और गवर्नर हाउस को उन्होंने अखाड़ा बनाया और बाकायदा उन्होंने वो बनाया, पाकिस्तान कराची के ग्रिगल चौक कहता है वो बनाया, तो क्या इनका हक नहीं है कि बशीर में? एक सेकंड, गवर्नर जबरदस्ती क्यों बैठा हुआ है? वफाक ने बिठाया हुआ है तो बैठा हुआ है ना, इनकी जमात ने बिठाया हुआ है तो बैठा हुआ है। नहीं, देखिए मैं वफाक से बात कर रहा हूँ। आज सिंध का सदर बैठा हुआ है, ये बेबस है। कराची में जो एक अकलीती रुकन है उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जाके उन्होंने मुखालफत की, तो या सिंध का, तो आप अंदाजा लगा लेना कि इनके अंदर भी तो दरारें हैं ना, इनके अंदर भी तो है ना। मैं अंदाजा नहीं लगाती, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बशीर मेमन साहब, ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ने, नो डाउट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा जेस्टर है, लेकिन एक तब्दीली है, ये तब्दीली कैसे आई है? और ये तब्दीली अगर वक्त की ज़रूरत है और जमहूरियत की ज़रूरत है तो फिर आप लोगों के अंदर क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लगता है? पहले अपना तज्जिया दें कि पीपल्स पार्टी में ये तब्दीली कैसे आई है। बेटा मैं तो बात करूंगा, जाहिर है किसी और की तब्दीली की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात करूंगा। पंजाब में जब ये एंटर हो रहे थे तो एंटर होते हुए जो उनको इंटरचेंज पे लोग आए थे वो करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देने के लिए, उन्होंने वॉशरूम यूज करना था, उन्होंने क्या कहा, शुरू किया था गालियों से। तो गालियां खाने के बाद अगर अच्छा फिर उसके बाद लोग नहीं निकले, भाई लोग ही नहीं निकले। वो कहते थे कि हम जाएंगे वहां पे लिबर्टी पे कोई भी नहीं आया। अच्छा फिर उसके बाद वो जहां पे भी जाते थे लोग आते ही नहीं थे, तो आखिर उन्होंने कोई तमाशा बनाना था। सर तमाशा तो वो नहीं, देखिए वो लोग नहीं आते, वो मायूस होकर चले जाते, उनकी कोई खबर ना बनती, लेकिन आप लोगों ने खबर बना दी। मेरी तो बनाती है। मेरी यह सुनिए, उन्होंने क्या सवाल किया किसी सहाफी ने, उसको आप कुछ भी कहे लेकिन उसका जो जवाब था उनके एक मिनिस्टर साहब का, फिर उसके बाद उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो एक टॉक शो में उसके बाद का जो रवैया था, एक खातून के बारे में जो उसने गलीज़ जुबान इस्तेमाल की। बेटा हमारी जो बेटियां हैं जो वर्किंग है, जो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, आप है जिस तरह जो कोई जर्नलिस्ट है, इनके खिलाफ जो शुरू होता है ब्रिगेड, वो मतलब इनके अंदर वो फाशिज्म है। फैसल चौधरी जैसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे, शाइस्ता, मुहज्जिब और कानून के मुताबिक बात करने वाले लोग, कितने लोग हैं आप पीटीआई में देख ले, और उनका फिर वहां पर क्या पोजीशन है। आज ये लोग काम कर रहे हैं, ये मतलब फवाद चौधरी साहब, उनके लिए सोशल मीडिया क्या कहता है पीटीआई का, और उनके लिए ये आम जो है वो क्या बातें होती हैं
फैसल चौधरी साहब सर अभी तो माजरत बैठ के के यहाँ पे साथ बात आपकी बात से अगर मैं बिल्कुल इत्तेफाक भी कर लूँ तो जो बातें पंजाब हुकूमत के लिए या नून लीग के लिए होती हैं वही बातें पीपल्स पार्टी के लिए भी होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीटीआई के। लेकिन अगर एक अच्छा जेस्टर दिया हुकूमत ने तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम उसको अप्रिशिएट कर बेटा रहे हैं। इतना अच्छा नहीं, एक मिनट, जेस्चर इतना अच्छा था कि उनको प्रोविंशियल असेंबली में कहा गया कि जी कौन कौन आपके पास आना चाहते हैं आप आ जाए। वो आए, एक अनआइडेंटिफाइड आदमी था, उसके ऊपर उसको कहा कि जी ये इसकी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, कौन है। इस चले। बात पे तनाजा शुरू हुआ और गालियां शुरू हो गई, देखे ना। फैसल चौधरी साहब, फैसल फिर चौधरी उसके साहब, बाद अच्छा। एक वॉशरूम पे जाने जाते हुए जो उनका जुमला है शफी जान साहब का, सर छोड़ देना, वो मेरा ख्याल है वो तो सुनिए। इतना माजरत के साथ बेहुदा है कि हम उसको रिपीट ना भी करें, ना ही करें तो बेहतर है, ना अच्छा, उसको हम हाईलाइट करें, ना उस पर हम बात करें। फिर उसके बाद के जो बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उसने खातून के बारे में कहा, आप समझती हैं कि मतलब इनके अंदर कंप्लीटली फैशिज्म, कंप्लीटली एक बिल्कुल किसी को बोलने नहीं देना। कोई हम हमारे साथ एग्री करे तो ठीक है, अगर एग्री नहीं करता तो वो इस मुल्क में रहने के लायक नहीं है। ये शुरू से पहले दिन से इनकी वो वतीरा है। फैसल अच्छा चौधरी खैर साहब, चलें, अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा बात को आगे लेके जाना चाह रही हूँ फैसल चौधरी साहब। अब ये वाला जो मामला है ना कि जी ब्लेम गेम, और उसने चूंकि यूँ कहा तो हमने यूँ रिएक्ट किया, मेरा ख्याल है अब इससे आगे निकलना है अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है। अब आप मुझे बताएं कि चले नून लीग तो एक तरफ है, लेकिन जो इस सब पीपल्स पार्टी का एक अच्छा जेस्टर और एक सारा वेलकमिंग जो सारा उनका रहा, अब इस पे आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये गाड़ी को आगे किस तरह से लेके चलना है? जलसे की इजाज़त भी मिल गई, चलिए इनाम मेमन साहब ने कह दिया बिल्कुल जलसा होगा, एनओसी भी दे दिया है मेरा ख्याल है, और उसके अलावा शराइत हैं कि जी टाइम पे आपको शुरू करना है, टाइम पे आपको ख़त्म करना है। ये भी एक मेरा ख्याल है कि इंतहाई काबिल सताइश बात है, जो हम शायद लग रहा था कि आगे जाके कुछ मसला हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा उठाते हुए आगे क्या करें? जरदारी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं, आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं बिल्कुल सद एहतराम बशीर भाई से ये कहूँगा कि सर जो गुल्लू बट रवैया अपनाया है पंजाब हुकूमत ने, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से मीना खान अफरीदी की जो जवाब था उसकी माजरत जो है वो कर चुके हैं अपना सीएम के पी, और उन्होंने कहा कि ये मुनासिब बात नहीं थी। शफी जान भी की तरफ से भी जो चीज़ हुई वो ठीक नहीं थी, लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक जो है वो कहना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। कोई भी खातून हो, हमारी बहन बेटी है, उसके कोई भी शख्स उनसे बदतमीज़ी करे तो वो मुनासिब नहीं है। मैं चाहूँगा कि बशीर साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, आलिया हमजा, आशा भुट्टा, कमल शुज़ैब समेत जो हमारी खातिन वर्कर्स हैं, उनका भी उतना ही उनकी हुकूमत लिहाज करेगी। देखिए जरदारी साहब जो हैं वो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं और वो एक मरकज़ी अहमियत रखते हैं मुफाहमत की सियासत में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक्त जो अगर आपको मुल्क में मुज़ाहमत की सियासत नहीं हो सकती, इस वक्त मुफाहमत होगी और सारे फ्री कैन बैठेंगे, सियासी टेम्परेचर लो हो, तो यही पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबका मुश्तरका कॉज है, पाकिस्तान उनमें से पहला नंबर है। पाकिस्तान हम सब का कॉज है, हम सब की मजबूरी है, हम सब की कंपल्शन है, और हम सब की विलिंगली कंपल्शन है, कोई इम्पोज नहीं है। हमारा घर है, हमने इसको रखना है, बचाना है, सब ने मिल के करना है। हर कोई अपना रोल अदा करेगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए अगर इस चीज़ को जो है वो चौधरी साहब ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा ख्याल है साल 2 साल 3 साल 4 साल हम हमेशा ये बातें कर रहे होते हैं, अमल नहीं हो रहा होता। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अब इस पोजीशन में है कि वो अमल करेगी? और मैं तो अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक इतना बड़ा एक यू टर्न है वो पीपल्स पार्टी ने कैसे लिया, आपको समझ आ रहा है? देखिए पीपल्स पार्टी क्योंकि सियासी तौर पे मैच्योर पार्टी है, और उनको जो पंजाब में हुआ उनको पता था कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये तो पॉलिटिकल हैंडलिंग की बात है ना जी।
और फिर दूसरा, पीपल्स पार्टी को अर्बन एरियाज में गैदरिंग्स का कोई इशू नहीं है। देखिए, ये जो अर्बन एरिया के जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, या पीटीआई के हैं, एमकेएम के हैं, कराची का इसमें नो डाउट के जो कराची में अदर दैन लियारी पीपल पार्टी का आपको फुटप्रिंट वहाँ से नज़र नहीं आता। इवन अगर हिस्टोरिकली मैं जाऊँ 77 में भी, तो लियारी की एक सीट नुसरत भुट्टो या अब्दुल हफीज़ बिजादा साहब जीते थे उससे पहले, और इसके अलावा सीटें जो है जमात इस्लामी जीती थी कराची में। तो ये एक पुरानी हिस्ट्री है। तो वहाँ पे उनको कोई ऐसा पॉलिटिकली स्पीकिंग भी अगर वहाँ पे एक्टिविटी होती है तो दे आर नॉट बॉदर्ड। तो वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस पॉलिटिकल प्लेयर हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है, वो अपना एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के पॉलिटिकल एनालिसिस उनका बेहतर है। लिहाजा जो उन्होंने स्पेस दी है उससे उनकी एक अपनी पॉलिटिकल स्पेस है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और इसका एक अच्छा इमेज, हाँ, एक इमेज अच्छा हुआ। फिर जाहिर सी बात है पीएमएलएन के मुकाबले में भी फिर लोगों ने उसको बेहतर गदाना शुरू किया, जिसका फ़ायदा शायद उनको आने वाले वक्त में पंजाब में भी हो। बशीर मेमन साहब, अब ये जो बात हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी ने अचानक ये स्पेस क्यों दी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। 2 महीने 1.5 महीने तक पहले हम मुख्तलिफ रवैया देखते थे। कुछ लोगों का तज्जिया एनालिसिस ये भी साथ के साथ है कि शायद जो 27वीं आईनी तरमीम में ना हो सका और जो 28वीं आईनी तरमीम का जो प्रेशर है पीपल्स पार्टी का पर, उसमें आकर उन्होंने ये चीज़ की है। आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता। जाहिर है उनका अपना फैसला है, उनका अपना डिसीजन है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मगर आप इसको रीड कैसे कर रहे हैं? ये चेंज कैसे आया? लेकिन अब बजाय इसके कि मैं बैठ के रीड करूं, लेट देम रीड देमसेल्व्स। उनको खुद पढ़ना चाहिए। सिर्फ उन्होंने तो पढ़ लिख के किया होगा ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका तज्जिया इस पे क्या है? आप एक सियासी शख्सियत हैं, आपका तज्जिया क्या है इस पे? आज आपको पता लग गया है कि आज वहां पर वो आज ही एक एक्स-एमएनए साहब का जो बयान आपने सुनवाया कि वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब वो तो बिल्कुल ही अग्रेसिव मोड में होते हैं। सर उनको छोड़ देना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, आप इस तब्दीली को कि पीपल्स पार्टी ने एक यूटर्न लिया, एक अच्छा जेस्टर दिखाया, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं समझता हूँ नहीं दिखाना चाहिए था। उनको पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि ये फाशिस्ट लोग हैं। इन्होंने वैसे कुछ भी कर लो, इन्होंने ना तो इनको थैंक्स करना है, कर रहा तो है थैंक्स, हर कोई तो थैंक्स कर रहा है, पूरा सोशल मीडिया थैंक्स से भरा हुआ है। इतनी बल्ले बल्ले तो कभी हुई नहीं जिंदगी में शायद। अभी 15 मिनट के लिए सिर्फ सामान अंदर नहीं जा रहा, उस बात पे गालियां खा रहे। लोग नहीं आएंगे, फिर ये कहेंगे जी हमारे लोगों को रोका गया। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लोग आएंगे ही नहीं। चले, आपने तो बात ही खत्म कर दी ये कह के कि पीपल्स पार्टी को ये जेस्टर नहीं दिखाना चाहिए था। तो मतलब ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो कम हो, थोड़ा स्टेबिलिटी हो? इस वक्त बेटा जो हमारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है? स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात करूं। केपी में क्या हाल है? जो जहाँ की चीफ मिनिस्टर साहब कराची में बैठे हुए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। बलूचिस्तान में देख ले क्या हाल है। वो उन्होंने उस दिन DGI SPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लग गया कितने दहशतगर्द हो रहे, इंसिडेंट्स हो रहे, वहां पे कितनी एक जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की। फैसल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? ये वही वाली बात है जो हम शुरू में कर रहे थे, कितनी जरूरत है। देखिए, बात यह है कि जो दहशतगर्दी है वो किसी एक सूबे या एक एथनिसिटी का मसला नहीं है। बलूचिस्तान में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं और वेस्टर्न बॉर्डर की जितनी भी पॉलिसी होती है उस पर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होती है। आज इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी कुछ और है, आज से चंद साल पहले कुछ और थी। उसके बाद तालिबान की हुकूमत को बेनज़ीर भुट्टो जैसी लिबरल शख्सियत की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ा और फिर अफगान हो जाए। ये एक लंबा है 40-50 साल वो तो ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि सुहेल आफरीदी साहब तमाम जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो गए कि चूंकि ये बहुत लंबा और पुराना मामला है। नहीं, देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि कोई उससे मुबर्रा है, या मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि भाई कोई भी इस तरह से, तो सबका मुश्तरका काम है। तो गुजारिश ये थी कि एक पार्टी को आप ये जो जरगा हुआ है KP में, कादर मंदोखेल की पार्टी भी उसमें होस्ट थी
और बशीर मेमन साहब की पार्टी भी को होस्ट थी, और ये इसमें एक मुश्तरका एलामिया आया है जिसमें सब ने इस पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करके जो केपी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिल बैठ के दोबारा डिवाइस करने की बात की है। और ये एक पार्टी का मुतालबा नहीं है, क्रॉस द बोर्ड तमाम वहाँ की पार्टीज का था। अच्छा, एक बात और मुझे बता दें, फिर मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूंगी, बल्कि प्रोग्राम को ख़त्म करूंगी। ये 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल की देने की बातें भी हो रही हैं। आपको लगता है कि ये इस वक्त माहौल साजगार है और पीटीआई इस वक्त की कैपेसिटी है कि वो मुल्क को बंद कर देगी 8 फरवरी को? देखिए, 8 फरवरी एक तो इतवार का दिन है, ऑलरेडी बंद होता है, एक्टिविटी कम होती है, और छोटे शहरों के अलावा जो है वो जुमा। अच्छा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आप पहिया जाम या शटर डाउन ये बहुत पुराने तरीकेकार हैं। देखिए, इनसे कुछ चीजें नहीं बनती। अभी आप जिस तरह से कोई जलसा नहीं होगा, देखें ना, पेशावर में, कोहाट में और पेशावर में और दूसरी जगहों पे सोहेल ने जलसे किए हैं, लेकिन इम्पैक्ट उनका लाहौर जलसे से बना है, कराची दौरे से बना है। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप दूसरी जगहों पे जाके अगर कोई इज्तिमा कर सके, बड़ा इज्तिमा, उससे इम्पैक्ट बनेगा। पीटीआई की जो इस वक्त क़यादत है ना जी, तंजीम, जो पार्टी की तंजीम इस वक्त है, उसके होते हुए मुझे थोड़ा ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्योंकि देखें 2023 में जब ये 8 और 9 फरवरी को जब ये इलेक्शन हुए हैं, तब लोग तैयार बैठे थे। तब इनकी उस वक्त की हुकूमत, जो लोग थे, जो फैसला साज थे, उन्होंने इसको मौका ज़ाया किया। फिर 26 नवंबर को हमारे बंदे शहीद हो गए, उस पर बिल्डअप नहीं हो सका। और मुख्तलिफ मौके हैं जो तितर हुई है ना। यहाँ तो इस्लामाबाद के रोले पड़े हुए हैं, आप कराची और हम वहाँ की कहाँ की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है पीटीआई का मरकजी क़यादत का हाल क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन और तंजीम के साथ तो फिर तितर बितर ही होगा। एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि तितर बितर ही है ना। हर कोई किसी को पता ही नहीं है कि मफामत करनी है या मजामत करनी है, कौन सी पॉलिसी चलनी है। देयर इज नो डिसिप्लिन। एग्रीड। अच्छा, गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये तो कोई तरीका, मैं तो चेयरमैन की अपनी को बात सुनने को तैयार नहीं है। बशीर मेमन साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल देते हैं, किस तरह से निपटेंगे? मेरी बात सुनिए, लाहौर में तो होगा उस दिन, पंजाब में होगा बसंत, तो छुट्टी का दिन है, वहां पर तो जश्न होगा, वहां पर तो जश्न होगा ना। 8 फरवरी को, 6, 7, 8 को बसंत है। अच्छा, बाकी वैसे ही फैसल चौधरी साहब, मतलब मैं हाथ जोड़ के उनसे अर्ज करता हूँ, उन्होंने तो आज बहुत सारी, ढेर सारी गालियां खानी है अपने पीटीआई सोशल मीडिया से। और ये इतने शरीफ आदमी है कि हमेशा खाते रहते हैं, और ये हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। दीन में इंतहाई खानदानी और वफादार आदमी, अगर आप इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जानते हो इस फैमिली का, तो मैं तो उनके लिए ही दुआ कर सकता हूँ कि 8 फरवरी तक ये गालियों से बचे। चलें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, आपका भी, कादिर मंदोखेल साहब का भी शुक्रिया, फैसल चौधरी साहब का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगी। एक अच्छा रिलेशनशिप, अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप अगर डेवलप होने जा रहा है और हो रहा है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान, तो पीपल्स पार्टी तो तहम्मुल मिजाजी से और काम ले लेती है, लेकिन पीटीआई को भी लेना पड़ेगा, पीटीआई के वर्कर्स को लेना पड़ेगा, पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स को लेना पड़ेगा, जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। द रीज़न इज़ कि थोड़ी बहुत कमी बेशी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये मौका हाथ से गंवाएं ना। एक बेहतरीन रिलेशनशिप, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कायम करने की हमेशा से ज़रूरत थी, और अगर आज उसकी शुरुआत हो रही है तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखिएगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।